स्टूडेंट्स स्टैक डेटा स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है ये। ठीक है, इसको हम किसी भी डेटा टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं, लाइक इंटीजर। इसके अंदर जो वैल्यू रखी जाती है, इंटीजर, कैरेक्टर, तो किसी भी तरह की हम वैल्यू रख सकते हैं इस डेटा स्ट्रक्चर में। तो देख लेते हैं इसका जो स्टैक डेटा सेट का आइडिया है वो क्या है। जैसे डेक ऑफ कार्ड्स होता है, एक के नीचे एक रखे होते हैं, या प्लेट्स रखी होती है एक के नीचे एक। ये आपके जो पाइल्स बने होते हैं ये, ठीक है, डेक ऑफ कार्ड या पाइल्स ऑफ प्लेट, ये आपका स्टैक होता है। अगर आपको नीचे वाली प्लेट एक्सेस करनी है तो आपको सारी की सारी ऊपर वाली प्लेट आपको पहले एक्सेस करनी पड़ेगी, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसे हम लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट भी कह सकते हैं। जो फर्स्ट इन हुआ है वो लास्ट में आउट होगा, और जो लास्ट में इन हुआ है, ये लास्ट वाली प्लेट, वो पहले आउट होगी। ठीक है, इसमें दो तरह के ऑपरेशन होते हैं। इंसर्शन ऑपरेशन, जिसे हम यहाँ पर पुश ऑपरेशन कहते हैं। स्टैक है तो हम पुश करते हैं इसको, और किसी भी चीज़ को निकालना है तो आप पुल करते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉप। ये स्टैक का रिप्रेजेंटेशन है, ये एक आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पुश किया जा रहा है एलिमेंट्स को, तो पहले ये किया है, दूसरे नंबर दूसरा, ये तीसरा एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट। तो अगर आपको ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपको पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, तब जाके आप पहला एलिमेंट आप एक्सेस कर पाओगे। उसके लिए आप एलिमेंट निकालने के लिए आप पॉप का ऑपरेशन यूज़ करते हो। तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो एरे से भी, लिंक लिस्ट से भी, और पॉइंटर का यूज़ होता है यहाँ पर। और ये आपका फिक्स साइज़ का इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसमें बेसिक ऑपरेशन आपने देख लिया है, पुश या पॉप होता है। ठीक है, कुछ दूसरे ऑपरेशंस भी होते हैं। पीक मतलब टॉप ऑफ स्टैक, जो टॉप पे रखा होता है, जो भी एलिमेंट यहाँ पर टॉप पे रखा होता है उसको बोलते हैं पीक। देखना मतलब, अगर स्टैक का जो जो साइज़ हमने डिफाइन किया है, अगर वो फुल हो गया तो इसका स्टेटस चेक करना। और अगर स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इज़ एम्प्टी, इसका स्टेटस चेक करना। ठीक है, अगर ट्रू है तो एम्प्टी, फॉल्स है तो कोई ना कोई एलिमेंट है। फुल, इस फुल में आपका अगर ट्रू आता है तो मतलब पूरा फुल हो चुका है, ओवरफ्लो हो चुका है। स्टैक ओवरफ्लो भी कह सकते हो। और इस एम्प्टी इसको कहते हैं स्टैक अंडरफ्लो कह सकते हैं इसको, इस एम्प्टी को। ये पीक का जो प्रोसीजर है, इस तरह का प्रोसीजर होता है। ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक, ये एग्जांपल, ये प्रोग्रामिंग एग्जांपल है। पीक हमने फंक्शन यहाँ बनाया, राइट। स्टैक के टॉप में हमने यहाँ पर देखा, ये एक आपका सिंटेक्स है, ये लिखने का तरीका है इस तरीके से। इस फुल के लिए ये आपका एल्गोरिथम है, एग्जांपल ये है। इस फुल टॉप इक्वल्स टू मैक्सिमम, जो टॉप होता है स्टैक की मैक्सिमम साइज से अगर बराबर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये एम्प्टी के लिए होता है, ये एम्प्टी का प्रोसीजर है, एल्गोरिदम लिखा हुआ है। एग्जांपल देखते हैं, इज एम्प्टी। अगर टॉप का जो होता है -1 होता है, टॉप -1 इसलिए कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि आपका स्टैक जो चालू होता है वो 0 से चालू होता है। तो 0 1 2 3 मतलब 0 पे पहला एलिमेंट है। तो अगर ये -1 हो जाएगा तो मतलब आपका स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर 0 है मतलब एक एलिमेंट आपका 0 वाली लोकेशन पे ऑलरेडी है, राइट। ये पुश ऑपरेशन का एल्गोरिदम लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पहले चेक करना पड़ता है, क्योंकि पुश करना, इंसर्ट करना, पहले ही चेक करना पड़ेगा कि हमें स्टैक फुल है कि नहीं है। अगर फुल है तो आप एग्जिट हो जाओगे। अगर स्टैक फुल नहीं है तो हम टॉप वाला जो वेरिएबल है, पहला वाला जो एलिमेंट बताता है, जो टॉप में रखा रहता है, उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, और एक एलिमेंट हम ऐड कर देंगे उस लोकेशन पे जिसको वो टॉप पॉइंट करेगा, राइट, लाइक दिस। यहाँ पर एस बी सी हमको ई इंसर्ट करना है, पुश करना है, तो आपको टॉप को, ये जो टॉप है, टॉप पहले बढ़ाना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, ई को पुश करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ये पुश ऑपरेशन है, राइट। ये पुश ऑपरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से। पुश ऑपरेशन, इस फुल आपको चेक करना पड़ेगा टॉप फुल है कि नहीं है। उसके बाद टॉप को आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। स्टैक के टॉप में आपको डेटा रखना पड़ेगा, जो भी डेटा है। ठीक है, अदरवाइज एल्स कुड नॉट इंसर्ट स्टैक फुल। ये आपका पॉप ऑपरेशन है, ये चेक करना पड़ेगा यहाँ पर एम्प्टी है कि नहीं है, क्योंकि अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो हम उसमें पॉप मतलब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्या डिलीट करेंगे, क्योंकि स्टैक एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो एग्जिट हो जाएंगे हम यहाँ पर। स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है तो हम टॉप को
जो भी टॉप एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, उसको हम एक्सेस करेंगे और टॉप वाली वैल्यू को हम डिक्रीमेंट कर देंगे, घटाना पड़ेगा इसमें वैल्यू, लाइक दिस। ई आपका यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, ई को हमको एक्सेस करना है तो ई को हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे, टॉप को यहाँ पर घटा देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये एल्गोरिदम है, हम प्रोग्राम देखते हैं। इंट पॉप, जो भी डेटा है आपका एक्सेस करना है, पहले चेक करना पड़ेगा एम्प्टी है कि नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं है तो आप डेटा को आप यहाँ पर स्टैक के टॉप से निकालेंगे यहाँ पर और टॉप को -1 कर देंगे, घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो टॉप जहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है वो लोकेशन अब एम्प्टी हो चुकी है, और डेटा रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज कुड नॉट रिट्रीव डेटा, क्योंकि स्टैक आपका एम्प्टी है, राइट। ऑलराइट, तो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ स्टैक, पुश एंड पॉप। देयर आर 2 ऑपरेशंस, और हमने 3 आपके स्पेशल ऑपरेशंस पे यहाँ पर देख लिए हैं हमने, इज फुल, इज एम्प्टी और आपका पीक, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। थैंक यू।